फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैंने आज जो पढ़ा है मैं उसका सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ आप मेरे ना बालों पे फोकस करो, ना मेरे फेस पे फोकस करो, बिकॉज मैंने बालों में ऑयल लगा रखा है क्योंकि मुझे बाल धोने हैं, और फेस पे कुछ नहीं किया है मैंने, कुछ क्रीम कुछ भी नहीं लगाया है। नेचुरल स्किन है, ऐसा ही है, दिखता है ऐसे नहीं दिखता। मेरा फ़ोन का कैमरा ख़राब है, वी कैन से, बिकॉज फ़ोन का कैमरा मेरा 10,000 का है। तो ओके, ये सब छोड़ो, अब हम स्टडी पे आते हैं। तो यहाँ आपको ये दिखाती हूँ क्योंकि कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी ना, तो मैं यहाँ पर मैं ऐसे क्लिक कर दूँगी, मैं आपको चिपका दूँगी, ताकि इसलिए मैंने वॉल दिखा रखा है। आप मेरी शक्ल और मेरे बैकग्राउंड पे प्लीज़ कतई मत जाइए क्योंकि मैं हुई बहुत भंगार। फर्स्ट थिंग, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अगर मोटिवेटेड और अगर अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं पसंद आता है तो आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि मैं इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। मैं हर एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है, क्योंकि मैं भी जब मैं स्टडी कर रही थी, तो उस टाइम मैं भी स्टडी कर ही रही हूँ, स्टडी कर रही थी नहीं, मैं स्टडी कर रही हूँ। तो मैंने देखा है काफ़ी लोग क्या करते हैं कि वो लोग डायरेक्टली जो लोग व्लॉग्स बनाते हैं वो लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, अरे यार ये है, मतलब मैं ये कर रहा हूँ, मैंने खाना खाया, मैंने सुबह 4 बजे उठी, फिर मैं अभी ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये वो। बट उस पूरे वीडियो में भाई ये बताया ही नहीं गया कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ उसने पढ़ी, क्या उसने ऐसा कौन सा एक इंपॉर्टेंट चीज़ें पे फोकस किया जो वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं बताया गया। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट इंपॉर्टेंट चीज़, जो चीज़ें हमने पढ़ी है उसी चीज़ों के बारे में बताएंगे। सबसे पहला, 28 स्टेट्स है, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं अपने पास, और इसके अंदर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू किसके थ्रू पास होता है, 2 कोस्टल एंड 6 लैंडलॉक स्टेट के बिटवीन में पास होता है। टोटल कितनी स्टेट्स आती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अंदर? टोटल 8 स्टेट्स आती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अंदर। और ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अंदर, पूछ सकता नहीं है, पूछा गया है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अंदर जो शॉर्टेस्ट एरिया है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ने पास किया हो, शॉर्टेस्ट एरिया है राजस्थान, एंड लॉन्गेस्ट बहुत ही मैक्सिमम जो एरिया जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ने कवर किया है वो है मध्य प्रदेश। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, सोनभद्रा किसका डिस्ट्रिक्ट है? ये है यूपी का, सोनभद्रा इज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप पूरा बुक पढ़ो, पूरा चीज़ें पढ़ो, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट है सिर्फ उतना ही पढ़ना चाहिए, ज़्यादा पढ़ के भी क्या ही करेंगे। सिर्फ अपना यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वहाँ पर, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जहाँ पर मेंशन ये यूपी के अंदर कौन से एक टूरिस्ट प्लेस है जो यूनेस्को हेरिटेज साइट के अंदर मेंशन किया गया है। 3 नाम है, ये याद रखना। सोनभद्रा, प्लीज़ 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 इसको भी याद रखना, ये आ चुका है बहुत बार नहीं, शायद एक बार ही पूछा था शायद सीडीएस वालों ने। उसके बाद एक क्वेश्चन और आया था, इंटरनेशनल बाउंड्रीज शेयर करने में आया था, उस वाले पार्ट में आया था। भूटान आंसर था जिसका, वहाँ पर एक स्पेसिफिक नाम दे रखा था, अलग अलग कंट्रीज़ के नाम दे रखा था। वहाँ पर लिखा था कि इंडिया किस इन कंट्री के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, तो भूटान के साथ शेयर करता है, कि भूटान ही एक ऑप्शनल एरिया था। हमें इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर पे हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हमारी जो इंडिया है वो किन किन कंट्रीज़ के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज़ इंपॉर्टेंट है यूनेस्को हेरिटेज साइट बिहार का, जो मैं यहाँ लगा दे रही हूँ। तो मुझे लगता है बैलेंस बिगड़ सकता है, क्योंकि मैंने आधा पोर्शन ऑलरेडी वीडियो बना लिया था, बट क्या हुआ कि आधा पोर्शन मैंने रिकॉर्ड किया, बट मैंने रिकॉर्ड का बटन ऑन करना मैं भूल गई, पर मुझे याद है कि मैंने रिकॉर्ड किया था। ओके, तो नो प्रॉब्लम, मैं अभी ये फिर से रिकॉर्ड कर रही हूँ आधा पोर्शन जो छूट गया है मुझसे। तो आगे का क्वेश्चन है कि हाँ, बॉर्डर ऑफ विथ चाइना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं, आप बस गो थ्रू कर सकते हो। बॉर्डर ऑफ चाइना मैं अटैच कर रही हूँ यहाँ पर, बॉर्डर ऑफ चाइना, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश का बहुत इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश का अच्छे से दिमाग में छाप लो या जो करना कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश का। म्यांमार, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख, मिजोरम, असम, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन भी आ रखा है। लॉन्गेस्ट एक्सटेंशन इन अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, लॉन्गेस्ट एक्सटेंशन फ्रॉम नॉर्थ, मेरे सर से लेकर मेरे पैर तक, हमारा अगर इंडिया का मैप ऐसा है, यहाँ से यहाँ पर श्रीलंका आता है, यहाँ पर अगर जम्मू एंड कश्मीर है, तो ऐसे में हमारा कौन सा ऐसा स्टेट है जो सबसे लॉन्गेस्ट है? वो है छत्तीसगढ़। आप मैप में देख सकते हो कि मैप मैंने कहीं रख दिया, मैं दिखा नहीं पाऊँ, मैं दिखा सकती थी, बट अब चाहते हो दिखाऊँ तो ढूंढना पड़ेगा मुझे, रुको मैं आपको ये वाले मैप में दिखा सकती हूँ, क्योंकि अभी मैंने छोटा वाला मैप रख दिया है। मैं छोटा वाला मैप कैसे निकालूंगी, कहाँ मिलेगा मुझे? मैं आपको दिखाती हूँ छत्तीसगढ़। हाँ, आप देख सकते हो यहाँ पर मैप में, अपना मैप खोलो, यहाँ वाला पोर्शन देखो, यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद
झारखंड भी आप गो थ्रू कर सकते हो, हरियाणा, तेलंगाना इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, पूछा गया है तेलंगाना का सीडीएस में, और मध्य प्रदेश का पूछा गया है। वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, ये सब आप गो थ्रू कर सकते हो। और जो मुझे, जब मैं सीडीएस के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रही थी, तब मुझे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखे थे जो मतलब मुझे लगा वैल्यूएबल है, हमें पढ़ लेना चाहिए, तो मैंने लिख लिया था। तो मैं यहाँ पर फोटो अटैच कर रही हूँ, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले हैं, तो मैंने ऑलरेडी फोटो अभी मैं अटैच कर देती हूँ। ट्राई मैं देखती हूँ, अगर फोटो यहाँ अटैच हो जाता है तो ठीक है, मतलब पहले मैं फोटोज अटैच भी कर दूंगी अगर आपको चाहिए होंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा या कुछ भी चाहिए होगा, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू मी एंड लाइक मैं आपको शेयर कर सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉलिटिकल साइंस के अंदर सब चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, कब कहाँ से क्वेश्चन उठ के आ जाए कोई पता नहीं होता है। तो जो मैंने फोटोज लगाए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, लिमिटेड पावर, मैंने अटैच कर रखा है, आप देख सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो IR कोले केस मैंने लिखा है ना, वो 9th शेड्यूल, सिर्फ 9th शेड्यूल आप याद रखोगे ना, और कुछ पूछता ही नहीं है, सिर्फ आप 9th शेड्यूल, IR कोले केस ऐसे करके याद कर लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स इट। ये भी डाइस से भी याद कर लो, ये भी मतलब MCQs या फिर कुछ भी मतलब एब्जॉर्प्शन रीजनिंग वगैरह में पूछ सकते। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। बट हाँ, एक चीज़ याद रखना, जब भी आप मतलब रिटन और अनरिटन का जो पढ़ रहे हो ना, उसमें प्लीज़ 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 एग्जाम्पल्स याद रखना। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर USA, फ्रांस, इंडिया आता है, और अनरिटन के अंदर ब्रिटेन आता है, क्योंकि एग्जाम्पल्स भी पूछ सकता है, कहाँ से क्या पूछ लेगा आपको भी नहीं पता। तो पार्लियामेंट हो गया और प्रेसिडेंट सिस्टम, इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट पूछ सकता है। मैंने एक मतलब एक मैंने फोटो भी लगा देती हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा है कि यहाँ पर लिखा ना ड्यूअल एग्जीक्यूटिव लिखा है पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर। ड्यूअल एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, बेसिकली रियल और नॉमिनल दोनों आता है। रियल के अंदर क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर होता है, और नॉमिनल मतलब प्रेसिडेंट होता है, ये चीज़ याद रखो। उसके नीचे एक और चीज़ लिखा है, फ्यूजन ऑफ पावर। फ्यूजन ऑफ पावर बहुत से लोगों को नहीं समझ में आता, ये है क्या चीज़ बेसिकली। मैंने यहाँ नीचे हिंदी में भी लिख रखा है कि आपको समझ में आए, मैं पढ़ के बताती हूँ। फ्यूजन ऑफ पावर मतलब क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर दोनों जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि मंत्री बनने के लिए सांसद होना जरूरी होता है। इन इंडिया इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये चीज़ याद रखना, मैं ये चीज़ शायद फोटो क्लिक करना भूल गई, कि UK जो है, यूनाइटेड किंगडम जो है, वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और जो USA है वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और जो इंडिया है वो दोनों है, फेडरल भी है और यूनिटरी भी है। तो मीन्स इट्स अ क्वाजी फेडरल सिस्टम जो फॉलो करता है इंडिया, फेडरलिज्म। हाँ, इसका प्लीज़ पढ़ लेना, डिफरेंशिएट क्या होता है, यूनिटरी फीचर्स क्या होता है, प्लीज़ सेपरेशन ऑफ पावर भी पढ़ लेना, रिवाइज कर लो। बट इसके अंदर जो आर्टिकल है, आर्टिकल 361 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लेना। आर्टिकल 50 भी है, आर्टिकल 121 और 122 भी है, इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट मोर इंपॉर्टेंट इज ओनली आर्टिकल 361। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या होता है, ये हम पढ़ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर है सिंपल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, आप ओवरथ्रू कर सकते। पॉलिटिकल थ्योरी है लिबर्टी। लिबर्टी आर द 2 टाइप्स, फ्रीडम, रिपब्लिक, इक्वालिटी, सोविजन, सेकुलर, डेमोक्रेटिक्स। मैं हाईलाइट्स कर रही हूँ जो जो मैंने मतलब कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट अंडर द कंपनी रूल के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट, पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ लो। और ये एक जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू का ये मूव है, ये प्लीज़ याद रखना। और मैंने आगे एक मेजर कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मैंने कुछ पॉइंट्स मैंने ऊपर हैंड रिटन में मैंने यहाँ पर अटैच कर दूंगी। पहले था मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री का बैकग्राउंड दिया गया है, वहाँ पर मैंने स्पेसिफिक इवेंट्स लिखे हैं, ईयर लिखा है, और इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, इंपॉर्टेंट है जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उतना ही पढ़ो, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इतना डिटेल में कोई नहीं पूछता है आपसे, हमें हाइपर बिल्कुल नहीं होना है। मैंने यहाँ पर जो भी मतलब ईयरली जो भी क्वेश्चन पूछा गया है इस टॉपिक के रिलेटेड, मैंने नीचे लिख रखा है, पूछी गई है। डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने आपको फोटो भेज दिया। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कब फॉर्मेट हुआ, कब सेटअप हुआ, टोटल मेंबर कितने हैं, इंडिया में कितने मेंबर थे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के टाइम, उस आफ्टर द पार्टीशन के बाद कितने इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन मेंबर्स बने, फर्स्ट मीटिंग कब हुआ, टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन बना, परमानेंट प्रेसिडेंट कौन बना, प्रोविजंस कितने थे, प्रिंसली स्टेट्स कितने थे, कितने साल में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के आया, ये सब चीज़ें मैंने मेंशन कर रखी है। ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन अडॉप्ट कब हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन साइन कब हुआ, ये सब चीज़ें जो मैंने मेंशन कर रखी है। प्लीज़ 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 सब चीज़ों पे ध्यान दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब की सब चीज़ें। बस थैंक यू। अब हम इंग्लिश में मिलेंगे।